नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में हो रहे एक बहुत बड़े बदलाव की। एक ऐसा बदलाव जो दशकों पुराने कानूनों की जगह लेने वाला है। देखिए, कई सालों से एक आम धारणा बन गई थी कि हमारी जो न्याय व्यवस्था है, जो 1973 के एक पुराने कानून पे चल रही है, वो अब काफ़ी धीमी हो गई है, पुरानी पड़ गई है और आज के ज़माने के साथ कदम नहीं मिला पा रही है। तो चलिए इसी को समझते हैं। सरकार ने पुराने नियमों को सिर्फ बदलने की नहीं, बल्कि एक तरह से पूरी की पूरी व्यवस्था को रीबूट करने के लिए एक नया बिल पेश किया है। तो इस पूरे बदलाव के केंद्र में क्या है? वो है करीब करीब 50 साल पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता, जिसे अब हटाकर उसकी जगह लाई जा रही है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जिसे हम शॉर्ट में BNSS कह सकते हैं। तो सवाल उठता है कि ये नई संहिता, ये नया कोड आखिर है क्या चीज और इसमें क्या खास है? अगर सीधे सीधे शब्दों में कहें तो इसका मकसद है न्याय की रफ्तार को बढ़ाना, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सिस्टम को पारदर्शी बनाना और पूरी प्रक्रिया को आम नागरिक और खास तौर पर पीड़ितों के लिए ज्यादा आसान और जवाबदेह बनाना। तो चलिए अब इसके सबसे बड़े और शायद सबसे दिलचस्प बदलाव की बात करते हैं, और वो है हर लेवल पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। जरा सोचिए, अब केस की शुरुआत यानी FIR दर्ज कराने से लेकर समन भेजने, गवाही लेने और यहां तक कि कोर्ट की सुनवाई तक सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हो सकता है। मतलब कागजों के बंडल से निकलकर अब हम डिजिटल रिकॉर्ड्स की दुनिया में जा रहे हैं। और ये डिजिटल बदलाव सिर्फ कोर्ट रूम तक ही सीमित नहीं है। अब पुलिस जब भी कोई तलाशी या जब्ती करेगी तो उसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करना जरूरी होगा। अभियुक्तों से पूछताछ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो सकती है। मतलब हर कदम पर एक साफ सुथरा डिजिटल रिकॉर्ड रहेगा। टेक्नोलॉजी तो एक बात हो गई, लेकिन एक और बहुत बड़ी चुनौती है न्याय में होने वाली बेहिसाब देरी। तो इस नए कानून का एक बड़ा फोकस इस देरी को खत्म करना और पीड़ित को इस पूरी प्रक्रिया के सेंटर में लाना है। और रफ्तार पर इस नए जोर को दिखाने के लिए ये नंबर देखिए, 90 दिन। BNSS में साफ कहा गया है कि आरोप तय होने के बाद मुकदमे को बेवजह टाला नहीं जा सकता। इससे उम्मीद है कि मामले सालों साल लटके नहीं रहेंगे। और बात सिर्फ रफ्तार की नहीं है, अब पीड़ितों को भी इस प्रक्रिया में एक अहम जगह दी गई है। उन्हें FIR की कॉपी पाने का हक होगा, जांच कहां तक पहुंची इसकी जानकारी दी जाएगी और गंभीर मामलों में केस वापस लेने से पहले उनकी बात भी सुनी जाएगी। तो पीड़ितों के बाद अब बात करते हैं पुलिस की। BNSS पुलिस के रोजमर्रा के कामकाज में भी बड़े बदलाव ला रहा है ताकि ज्यादा जवाबदेही और साइंटिफिक जांच को बढ़ावा मिल सके। ये देखिए, पहले और अब में कितना फर्क है। जहां पहले फोरेंसिक जांच जरूरी नहीं थी, अब 7 साल से ज्यादा की सजा वाले अपराधों में ये अनिवार्य होगी। तलाशी और जब्ती की अब वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। मतलब अब अंदाजे पर कम और सबूतों पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। और एक और बहुत ही अहम नियम जिसे अब कानूनी शक्ल दे दी गई है, वो ये कि किसी भी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जब तक कि कोई बहुत ही असाधारण परिस्थिति ना हो, और उसके लिए भी मजिस्ट्रेट की इजाज़त लेनी होगी। तो इन सारे बदलावों को अगर हम एक साथ देखें तो भारत के न्याय के भविष्य के लिए इसका क्या मतलब निकलता है? कुल मिलाकर 3 बड़ी बातें सामने आती हैं। पहला, आधुनिकीकरण यानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। दूसरा, रफ्तार और काम में तेजी लाने के लिए तय समय सीमा। और तीसरा, नागरिक केंद्रित न्याय, जिसमें पीड़ित और अभियुक्त दोनों के अधिकारों का ध्यान रखा गया है। और ये सिर्फ हमारी अपनी समझ नहीं है, बिल खुद इस बात पर जोर देता है कि एक ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह सिस्टम बनाने का इरादा है जिसमें आम नागरिक की सुविधा का ध्यान रखा गया हो। और यहीं पर आकर हम एक बड़े सवाल पर रुकते हैं। कानून की किताब तो बदल रही है, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन असली चुनौती तो अब शुरू होगी कि क्या ये बदलाव जमीनी हकीकत को बदल पाएगा? क्या इसे पूरे देश में सही तरीके से लागू किया जा सकेगा? यही देखना सबसे अहम होगा।